अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज हम अपने किचन में एक बेकरी की रेसिपी बना रहे हैं। जी हाँ, आज हम टी केक बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। इस केक को स्टोर करने के लिए आपको फ्रिज की ज़रूरत नहीं है। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दें और कई दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिर हम अपने किचन में चलते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं। केक बेक करने के लिए हमें एक पैन की ज़रूरत होगी। एक पैन लिया है हमने, इसके ऊपर बटर पेपर लगा के इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है अच्छे तरीके से। इस तरह से केक हमारा नीचे चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं। 100 ग्राम चीनी ली है, इसको पीस लिया, पाउडर फॉर्म में लेके आ गए। केक बेक करते वक्त चीनी पिसी हुई इस्तेमाल किया करें, नहीं तो चीनी नीचे लग जाती है और केक सही नहीं बनता। 1/4 कप ऑयल लिया है और 100 ग्राम मैदा है। मैदे को छान लिया था अच्छे तरीके से। हाफ कप फुल क्रीम दूध है, ये नीम गर्म दूध है। वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप लेंगे। 2 अंडों की सफ़ेदी है ये और 2 अंडों की जर्दी है। सफ़ेदी और जर्दी को हम सेपरेट करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 चुटकी नमक है और 3 टेबलस्पून मक्खन लिया है। चलिए अब हम केक का बैटर तैयार करते हैं। इसके लिए हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हम सफ़ेदी जो हमने सेपरेट रखी हुई है वो ऐड करके हाफ चीनी डाल के इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। देखें, हाफ चीनी हमने अंडों की सफ़ेदी के साथ बीट कर ली है। अब जो चीनी हमारे पास आधी बच गई थी वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी चीनी को बीट कर सकते हैं, बस आपको ज़्यादा देर तक बीट करना पड़ेगी। हम तकरीबन इलेक्ट्रिक बीटर से 15 मिनट बीट करेंगे इसको, चीनी को। केक आपका जब भी सॉफ्ट बनेगा जब आप इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। देखें, चीनी अच्छे तरीके से हमने अंडों की सफ़ेदी के साथ बीट कर ली है। अभी हमने इसके अंदर जर्दी ऐड नहीं करी है। अब इसके अंदर जर्दी ऐड करेंगे और 1/4 कप जो ऑयल हमने रखा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। जितना ज़्यादा इसको बीट किया जाएगा उतना ज़्यादा ही केक हमारा फूलेगा। तकरीबन 15 मिनट हम बीट करेंगे इसको। 15 मिनट इसको हमने बीट किया था। देखें, बैटर हमारा तैयार है। अब हमें बीटर की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्पैचुला की मदद से मैदा डालेंगे इसमें और मैदा मिलाएंगे। पहले हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है 1 टीस्पून और 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैदा डालेंगे। मैदा भी जिस तरह से हमने चीनी डाली थी आधी आधी करके, इस तरह से मैदा भी इसी तरीके से डलेगा। हाफ कप मैदा डाल दिया है। अब इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिलाना है। अगर हम तेज़ हाथों से मिलाएंगे तो इसके अंदर गुठले बन जाएंगे और फिर केक भी हमारा सॉफ्ट नहीं बनेगा और ना ही फूलेगा वो, इसलिए इसको बहुत हल्के हाथ से मिला लेना है। अच्छे तरीके से मिल चुका है। अब जो हमारा हाफ कप मैदा बचा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। देखिए, बैटर हमारा थोड़ा थिक लग रहा है। अब इस वक्त हम वो दूध यूज़ करेंगे जो हमने हाफ कप फुल क्रीम नीम गर्म दूध रखा हुआ था और इसके अंदर मक्खन भी ऐड करेंगे। मक्खन इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर दूध डालते जाएंगे और इस बैटर को हम स्पैचुला की मदद से मिलाते जाएंगे जब तक कि हमारा बैटर इस काबिल नहीं हो जाता था कि हम इसको बेकिंग के लिए रखें।
बैटर हमारा तैयार हो गया था, तकरीबन आधा कप दूध इसमें यूज़ हो गया। देखें इस तरह का तैयार हुआ है ये। अब मैं इसको पैन में डाल दिया है और इसको हाथों की मदद से प्रेस कर दिया ताकि इसके अंदर बुलबुले नहीं बने, नहीं तो बेक सही नहीं होगा केक हमारा। ये पैन मैंने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। इसके अंदर हमने केक का सांचा रख दिया है। यह मेरे पास नॉन स्टिक पैन था, आप चाहें तो सादा पैन भी यूज़ कर सकते हैं। देखें इसको रख दिया। अब इसको 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। आप इसको केक को ओवन में भी बना सकते हैं। ये देखें केक हमारा फूल रहा है। 15 मिनट के बाद ये फूल गया अच्छा खासा। 15 मिनट और रखेंगे इसको हम। 15 मिनट के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे पैन में से। देखें आधे घंटे में केक हमारा बेक हो चुका है। इसको मैंने स्टिक की मदद से देख लिया था, अंदर तक ये पक चुका था। अब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे। केक हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको कट कर रहे हैं। अब आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप मोटे स्लाइसेस चाहते हैं तो मोटे स्लाइसेस में कट कर लें, और अगर पतले स्लाइसेस में काटना है तो आप पतले स्लाइसेस में काट लें इसको। देखें केक कितना सॉफ्ट बना है ये, और फूल भी गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। टी केक हमारा तैयार है। इसको शाम की चाय के साथ आप इंजॉय करें। बच्चों के लिए केक ज़रूर बनाएं। ग़िज़ाई से भरपूर केक है ये, बाज़ार के केक से कई गुना ज़्यादा अच्छा केक है। इसमें अंडे, मक्खन और दूध शामिल है जो बच्चों के लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। इस केक को आप इंजॉय करें, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। मेरे चैनल को शेयर किया करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें।